तो आज हम पढ़ते हैं आगे 8वीं कक्षा में हमें संसद क्यों चाहिए। ये आपका सामाजिक और राजनीतिक जीवन का तीसरा पाठ है। संसद के बारे में काफी कुछ जानकारी आपको पहले से भी है और अब हम ये देखेंगे कि संसद हमारे लिए क्यों जरूरी है। अभी आपको पता है कि हम 1947 में भारत को आज़ादी मिली और आज़ादी से पहले बहुत सारी हमारी समस्याएं थी। हमारी अपनी सरकार नहीं थी, हमारे ऊपर दूसरी सरकार का शासन था, दूसरे लोग उन्हीं के नेता थे, उन्हीं के मतलब अधिकारी थे, मंत्री थे, अफसर थे, तो उनकी बात हमें माननी पड़ती थी। तो आज जब देश को आज़ादी मिली, भारत आज़ाद हुआ, भारत ने अपना संविधान बनाया, अपने लिए कानून बनाए, कानूनों को लिखा गया। उन कानूनों में लिखा गया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। संविधान में लिखा गया भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश का मतलब ये होता है कि लोगों का शासन, लोगों के लिए शासन और लोगों के द्वारा, तो उसको लोकतांत्रिक कहते हैं। लोकतांत्रिक में लोगों का शासन, भाई शासन लोगों का है। अब 130 करोड़ की आबादी, सारे के सारे लोग तो राज नहीं कर सकते, शासन नहीं कर सकते, तो इतने सारे लोगों में से राज करने के लिए हमने कुछ लोगों को चुनना है। हम सलाह मशवरा करके, जिस तरीके से घर परिवार के लोग कोई सभा में या अपने मोहल्ले में कोई ऐसी समस्या है जाके सलाह मशवरा करते हैं आपके परिवार के लोग, तो वो आपके परिवार के प्रतिनिधि भी होते हैं, तो जाके उस समस्या के बारे में विचार विमर्श करते हैं, उसको हल करवाने का प्रयास करते हैं। तो इसी तरीके से जब भारत देश हमारा आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद हमने एक स्वतंत्र देश हम बने और भारत का संविधान लिखा गया और भारत के संविधान में लोकतंत्र की स्थापना के लिए कानून बनाए गए। सारे के सारे कानून लोकतंत्र की बहाली के लिए उसमें लिखे गए और लोकतंत्र लोगों का शासन होता है। और फिर जो लोगों का शासन है, लोग जो चुने जाएंगे, उसके लिए एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया गया। तो भारत के जो व्यक्ति वयस्क हैं, मतलब जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, उसको हम वयस्क मानते हैं। सभी 18 वर्ष के व्यक्तियों को, चाहे वो किसी भी जाति का, धर्म का, अमीर, गरीब, महिला, पुरुष, किसी भी क्षेत्र का रहने वाला है, भारत का नागरिक है, तो उसको वोट डालने का अधिकार प्राप्त है भारत के संविधान में और वो अपनी सरकार को चुनने के लिए उसको ये हक प्राप्त होता है। तो इस हिस्से में अगर हम पढ़ें ध्यान से, सभी को विस्तार से हम पढ़ेंगे, पुस्तक के माध्यम से आप इस सभी चीजों को एक एक कर पढ़े तो ये बात आपको समझ आ जाएगी। तो इनसे पहले अगर हम देखें 1947 से पहले भी कुछ विशेष तारीखें इसमें दी गई है। 1885 जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक जो पार्टी है, आज भी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, उसकी स्थापना हुई थी 1885 से। वो धीरे धीरे सरकार की सहायता से पहले उसके समर्थन में काम करती थी, फिर धीरे धीरे उन्होंने राजनीतिक सोच के लिए मतलब आंदोलन किए। 1909 में एक कानून बना, रोल्ट एक्ट वगैरह, इस प्रकार के अधिनियम बने, तो इसमें भारत सरकार अधिनियम के बारे में लिखा गया है। 1909 और 1935 में भारत के लोगों के लिए अंग्रेजी सरकार के द्वारा कानून बनाए गए, सुविधाएं दी गई, कुछ जो प्रथाएं थी उनको दूर किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में, व्यापार में, उद्योगों में लोगों के लिए जो कानून बनाए गए, तो उसी कानून के बाद, उनका अध्ययन करने के बाद, कुछ उनके अलावा और भी हमने अपने हक में काफी सारे कानूनों को शामिल करके भारत का संविधान लिखा गया और भारत के संविधान में पूरे देश के लोगों को बराबरी का, समानता का, स्वतंत्रता का, न्याय का, हर प्रकार के अधिकार उनको दिए गए। लोगों का फैसला लोगों के कल्याण के लिए होगा, तब लोग और हमारा जो पूरा देश तरक्की कर पाएगा, देश खुशहाल हो पाएगा। तो उन्हीं चीजों को लोग और उनके जो प्रतिनिधि, जो दूसरा भाग है इसमें, तो हम विधायक, सांसद और जो उनका चुनाव है, इसके बारे में अगर चर्चा करें तो विधायक कौन होता है, आपको पता है
विधायक और सांसद जिस तरीके से हमारे अपने परिवार के जो मुखिया या जो समझदार व्यक्ति है जब गांव की पंचायत में भाग लेने जाता है तो उसको हम प्रतिनिधि मानते हैं, तो हम अपने परिवार की तरफ से वहां पे भेजते हैं उस व्यक्ति को। तो इसी तरीके से हमारे जो पूरे देश की जो जनसंख्या है, जितने भी हमारे मत देने वाले लोग हैं, जितने भी हमारे नागरिक है जिनका वोट बना हुआ है, मतदाता है, तो वो सभी मिलके विधायक का और सांसदों का चुनाव करते हैं। विधायक जब राज्य का क्षेत्र होता है, राज्य सरकार के लिए विधायक चुने जाते हैं, जिसको एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। इसका जो एक्सरसाइज दी गई है उसमें आपको इसके बारे में बताना पड़ेगा, और वो जो एक्सरसाइज है अधिक जानकारी के लिए। दूसरा है सांसद, जिसको हम संसद के सदस्य मानते हैं, उसको सांसद कहते हैं। तो इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इंग्लिश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। पूरे देश, जब केंद्र की सरकार है, जैसे भारत सरकार है, दिल्ली में जो बैठी है, हमारी जो राजधानी में जो सरकार बैठी है देश की, पूरे देश की जो चिंता करने वाली है, जो पूरे देश पे शासन चलाती है, वो हमारी केंद्र सरकार, भारत सरकार। और भारत सरकार में ही जो है संसद है, और संसद के तहत ही भारत सरकार कार्य करती है। तो संसद के जो सदस्य चुने जाते हैं वो पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों से चुने जाते हैं, और उन एक क्षेत्र से एक सदस्य चुना जाता है, जिसको हम सांसद कहते हैं। और उनका चुनाव, बच्चों आपको पता है, पूरी जीवन भर के लिए नहीं होता। इसमें यह भी बताया गया कि जीवन भर के लिए क्यों नहीं, क्योंकि लोगों की पसंद बदलती रहती है, जरूरतें बदलती रहती है, उनके काम बदलते रहते हैं। अगर जो लोग अच्छा काम नहीं करते तो उनको बदलने के लिए हमारे पास मौका भी चाहिए। 5 साल के बाद हम अपनी राय फिर दोबारा देके उनको बदल सकते हैं अगर वो अच्छा कार्य नहीं करते। तो इसलिए इनका चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। 5 साल के बाद फिर दोबारा चुनाव होता है, फिर सरकार बदल जाती है, सरकारें बदलती रही है। और ये जो चुनाव का जो कार्य होता है, इसमें हम सहमति लेते हैं लोगों की। अपने ऊपर शासन करने के लिए हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। भाई, हमने आपको चुन के भेजा है, आप जाइए, सरकार, भारत की सरकार चलाइए और हमारे ऊपर शासन करिए। तो हमारी सहमति और स्वीकृति होती है देश के मतदाताओं की। और जहां ये आस्था की बात है, भारत के सभी नागरिकों को भारत के संविधान में आस्था है, भारत के कानूनों में आस्था है, और उसी आस्था के तहत जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनमें भी लोगों की आस्था है। और भारत के लोगों का मानना है कि जो संविधान है हमारे लिए सर्वोपरि है। संविधान की अनुपालना करने से ही हमारा कल्याण होगा। संविधान में जो उद्देश्य दिए गए हैं उनकी अनुपालना से ही हमारा कल्याण होगा। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो हमारे देश के लोगों के कल्याण के लिए है। तो ये जो आस्था का विषय है, तो लोगों की आस्था है भारत के कानूनों में, भारत के संविधान में, भारत की संस्थाओं में। तो इस तरीके से वो अपनी आस्था प्रकट करते हैं चुनाव के माध्यम से, और फिर लोगों को फैसला लेने का जो हक है वो होता है। इसलिए हमें संसद चाहिए। संसद इसलिए चाहिए कि जो संसद में चुने हुए लोग हैं वो लोगों के प्रतिनिधि हैं, और वो जनता के फैसले के अनुसार, जनता की राय के अनुसार काम करते हैं देश का शासन चलाने के लिए। इसलिए हमें संसद की बहुत ज्यादा जरूरत है।